उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारे साथ हैं। धामी जी, उत्तराखंड समाज से आप मिल रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे आप इस चुनाव में दे रहे हैं? क्योंकि लोकसभा में भी आपसे मुलाकात की थी, विधानसभा में कितना का सपोर्ट? नहीं, देखिए, पूरे देश के लोग इस समय हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अपना विश्वास और उनके साथ चल रहे हैं। तो महाराष्ट्र में भी, पूरा महाराष्ट्र भी उनके साथ चलेगा और हर समाज उनके साथ है, क्योंकि उनका मंत्र है कि सबका साथ सबका विकास। तो मंत्र आज देश के अंदर चल रहा है। अभी देश के अंदर चुनाव हुए हैं, तीसरी बार उनकी सरकार बनी है। हरियाणा में अभी चुनाव हुए हैं विधानसभा के, वहाँ भी डबल इंजन की सरकार बनी है। इसलिए डबल इंजन की सरकारें जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ का विकास तेज गति से आगे बढ़ा है। महाराष्ट्र के अंदर भी जो महायुति की सरकार है, डबल इंजन की सरकार थी, उसने कई विकास के कामों को आगे बढ़ाया है। उससे पहले के 2.5 सालों में देखा गया यहाँ पर बड़ी बड़ी योजनाएं जो यहाँ चल रही थी, चाहे वो मेट्रो से संबंधित हो, अटल सेतु से संबंधित हो, बदाऊन से संबंधित हो, सारी योजनाओं को रोकने का काम उस समय महागाड़ी जो गठबंधन की सरकार थी उस सरकार ने किया। इसलिए लोग फर्क साफ महसूस कर रहे हैं कि एक तरफ देश को आगे बढ़ाने की योजना है, देश को आगे बढ़ाने का विजन है, और दूसरी तरफ केवल परिवार को आगे बढ़ाने का है और अपने आप को बढ़ाने का है। तो लोग दोनों में फ़र्क साफ महसूस कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार तुष्टीकरण को बढ़ावा देना है या देश के लिए जो समृद्धि के लिए काम होना है, देश के विकास के लिए काम होना है, मोदी जी के साथ चलेंगे लोग। वोट जिहाद का जिक्र आपने भी किया, फडणवीस जी ने भी धुले की स्पीच में किया कि लोकसभा में उससे बहुत नुकसान हुआ था, तो इस बार ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाने की कोशिश करेगी बीजेपी वोट जिहाद के खिलाफ? देखिए, लोगों में जागरूकता स्वयं ही आ गई है। कोई भी जिहाद हो वो ठीक नहीं होता है। अभी हमने जो है लैंड जिहाद के खिलाफ उत्तराखंड में हमने कार्रवाई करी है। 5000 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीनें देवभूमि उत्तराखंड में हमने इससे मुक्त करवाई है। थूक जिहाद चलता, थूक जिहाद के खिलाफ भी हमने सख्त कार्रवाई की है। इसलिए थूक जिहाद अब देश के अंदर कहीं नहीं चलने वाला है। ये जिहाद शब्द ही जो है कहीं नहीं चलेगा। लोग इसके लिए खुद आकर जो है आगे आएंगे और इसके खिलाफ जो है मतदान करेंगे। इस चीज को कैसे देखते हैं? एक उलेमा ने महाविकास आघाड़ी यानी कि कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है, आरएसएस को बैन कीजिए, वक्फ का जो नियम है उसको बैन कीजिए, हमको 1000 फंड दीजिए। उलेमा खत लिखकर बात करता है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो भी खत लिख रहे हैं वो उन्हीं लोगों को लिख रहे हैं जो उनकी बातों को आगे बढ़ाते हैं, जिन्होंने देश के अंदर तुष्टीकरण किया है और आज भी तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। अब देश आगे निकल चुका है, देश अब सही बातें समझ रहा है। हमने देवभूमि उत्तराखंड में अभी समान नागरिक संहिता यूसीसी को जो है वहाँ पर हमारे यहाँ विधेयक बनकर जो है वो कानून बन गया है। अब देश उस दिशा में चल पड़ा है और ये गंगा जो देवभूमि उत्तराखंड से निकल रही है ये पूरे देश में जाएगी। बीजेपी के ऊपर फेक नैरेटिव का आरोप लगा रही है महाविकास आघाड़ी लगातार, जिस तरह योजनाएं लेकर आए हैं उन तमाम चीज़ों। देखिए, बीजेपी ने जो कहा है वो किया है और जो भी हमारा संकल्प है हम हमेशा उसको पूरा करते हैं। ये देश के किसी भी राज्य में जहां हमारी सरकार बनी है वहां लोगों ने देखा है, ये लोग भ्रम और झूठ की राजनीति करते हैं। ये पिछले लोकसभा चुनाव के समय में भी लोगों ने देखा किस प्रकार से लोगों को भ्रम में डालने का प्रयास किया कि देश का संविधान खतरे में है, देश में जो है आरक्षण व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, जबकि पूरा देश पहले से जानता था और देश ने इनकी बातों को कभी भी स्वीकार नहीं किया है। इनको जो है पूरी तरह से नकारने का काम किया है और इस बार भी यही काम होगा। मेरा आखिरी सवाल है, योगी जी का भाषण है, बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, इस पर क्या कहेंगे? वो मुद्दा यहाँ पर काम करता नहीं, हम सबको एक होकर जो है मतदान करना चाहिए। वो हर उस चीज़ का विरोध करेंगे जिसमें कि एक देश के बहुसंख्यक लोगों का जो है एकत्रीकरण होता हुआ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।